Welcome friends. Today is very important question that was asked in 2015. ठीक है, in CGL and CHL and CDS. ठीक है, तो जाहिर सी बात इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या हो सकती है, सही आपको पता नहीं होगा इसको कैसे करना है। अच्छा, मैं इससे पहले मैं एक आपको बात बताऊं, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि औसत में कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि जो संख्याएं दी हुई हैं इनके संख्याओं का औसत में जो होगा, औसत आप निकालें तो उस औसत में जो डिजिट आएंगी उनमें से कौन सा अंक उपस्थित नहीं होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, आपको इस क्वेश्चन का एवरेज पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एवरेज में ही वो डिजिट होगी। तो एवरेज कैसे निकालोगे? सबसे पहले लिखोगे 9, फिर लिखोगे 99, ठीक है, और फिर लिखोगे 99। यानी कि पहली बार 1 लिखा है 9, पहली बार 9 को एक बार लिखा गया, दूसरी बार 9 को 2 बार, तीसरी बार 9 को 3 बार, चौथी बार 9 को लिखा गया है 4 बार। इसी प्रकार से कुल लिखा गया भाई मेरे, कितनी बार लिखा गया? 9 बार। 99999999999। आई होप समझ रहे हो। कितना हो गया? 3 3 6 3 9, 9 बार लिखा है ना। तो भाई मेरे अब संख्याएं कुल कितनी है? 1 2 3, यानी कि कुल 9 बार लिखी गई होंगी। तो संख्याएं भाई मेरे कितनी हो गई? 9। अब इन संख्या का आप जब सम करेंगे तब आपका एवरेज क्या आएगा, आपसे यही पूछा है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आप ज़रा इस बात को बताना कि मैं 9 को कभी भी क्या लिखा हूँ, 9 सभी में भाई मल्टीपल मिल रहा है तो मैं 9 को कॉमन कर सकता हूँ। अब 9 को कॉमन कर लिया तो 9 यहाँ पर बच गया जाकर 1, यहाँ पर बच गया जाकर भाई मेरे 1 1, यहाँ पर बच गया 1 1 1। यानी कि पहली बार में 1 बचा एक बार, पहली बार में 1 बचा 2 बार, तीसरी बार में बचा 3 बार। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो यानी कि लास्ट में जो 9 बचेंगे वो 9 बार लिखे होंगे, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देना भाई मेरे 9 से। बिल्कुल सही बात है। तो 9 से 9 को मैं काट देता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जाकर आपको पता है कि जाकर अब इन सभी संख्याओं का सम निकालना है। तो इन सभी संख्याओं का सम निकालने की ट्रिक मैं बता देता हूँ, आप याद रखेंगे। जैसे कि 1 लिखा है, फिर उसके बाद 2 लिखा है, फिर उसके बाद 3 लिखा है, फिर उसके बाद 4 लिखा है। तो आप ऐसे थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देखिए। जहाँ पर 1, यहाँ पर यानी कितनी बार? 1 को 1 बार, 1 को 2 बार, 1 को 3 बार, 1 को 4 बार। तो मैं सीधा इसका बता सकता हूँ कि यहाँ इसका जो सम होगा वो 1 2 3 4 रहा होगा। आप करके देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 और 1, यही आया। तो मैं सीधे सी बता सकता हूँ कि यानी कि यहाँ जो 1 है लास्ट में 9 बार लिखा गया है। तो मैं इसका सम भाई मेरे कितना रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से 9 तो यहाँ कट ही गया। तो इसका एवरेज भाई मेरे यही है। आप कहोगे इसका एवरेज भाई मेरे कितना आया? एवरेज आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब ये संख्या पूरी एवरेज आई। अब इसमें देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। लेकिन कहीं भी आपको क्या जीरो दिख रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो अंक जो उपस्थित नहीं होगा एवरेज में, वो जीरो हमारा नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो और बिल्कुल क्लियर इमेज हो। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और ये क्वेश्चन भाई मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके देखिएगा, ठीक है, एक बार अपनी तरफ से भी। हर क्वेश्चन को जो भी मैं बताता हूँ आपको एक बार पहले इस क्लास को देखने के बाद अपनी वीडियो मतलब अपने आप की भी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।